मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। रात के 2 बज रहे हैं। वो घड़ी उतार दी तो देखा ही नहीं 2 बज रहे हैं। सुबह नाश्ते पर मिलते हैं। क्यों? मतलब अब आ गया हो तो थोड़ी देर मिल लीजिए। अच्छा, अच्छा, आइए, मिलिए, तशरीफ रखिए। तुम तो जाओ। हाँ जाओ, आ जाना थोड़ी देर बाद। बैठिए। कब जा रहे हैं? अरे अरे क्या? रोकेंगी या जाने देंगी? किसने कहा रोकूंगी? ऐसे ही नई नई मंगनी में दिल करता है कि मंगेतर कुछ दिन तो सामने रहे। नहीं जी नहीं, रोक लेती तो मुझे मालूम है, रोकूंगी तो रुक जाएंगे आप। तो मैं कल भी यूनिवर्सिटी नहीं गई। तो मैंने कहा कि ना जाइए। अब्बा कहेंगे या फिर अम्मा। सोचा था आप यूनिवर्सिटी जाएंगी तो मैं बैठ के इंतजार करूंगा। क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम है? आपको मुझसे मोहब्बत नहीं हुई ना? मंगनी आपने ऐसे ही कर ली कि चलो कर लेते हैं, अब्बा खुश हो जाएंगे। जी नहीं, तो होगी मोहब्बत? बिल्कुल भी नहीं। हो जाएगी तो पता चल जाएगा। नई नई मोहब्बत में नए नए प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, मसलन? आप नहीं समझो। मैं कल भी यूनिवर्सिटी नहीं गई तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, मोहब्बत से भी ज्यादा। तो क्यों कहा था मिलिए, बैठिए। अरे यार मंगेतर हो आप, आपको ये तो नहीं कह सकती चले जाइए आप। अच्छा चलिए, कोई रोमांटिक बात कीजिए। अच्छा चलिए, फर्ज कीजिए मुझे आपसे मोहब्बत नहीं हुई, तो मुझे पटाने के लिए पहली बार क्या करेंगे? मैं कहूंगा आई लव यू। नहीं अरे यार, आई लव यू तो यूनिवर्सिटी में कई लड़के कह के भाग जाते हैं। लेकिन मैं भाग तो नहीं रहा ना। रात के 2:15 बज गए हैं और तुम अभी तक जाग रहे। अस्सलाम वालेकुम। अरे रुक जाइए जनाब, आप भी तो कहेंगे भाग रहे हैं। बाजी, हजरत साहब का फोन आ रहा था, पूछ रहे थे कि महमल सो रही है क्या। ठीक है, मैं करती हूँ उन्हें कॉल। मैं कमरे में जा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं बताओगी? फरहाद बिन्यामीन उनके घर गया था। किनके घर? सर मंटो के घर। कोई बकवास करके गया है, लेकिन वो बता नहीं रहे कि क्या कहा है। कह रहे हैं गोली खा लूंगा लेकिन बताऊंगा नहीं। तो कमरे में जाकर क्या करोगी? हजरत से बात कर लूं जरा? अपने अब्बा से बात करो, तुम्हारे सर मंटो की जान को खतरा है। अब्बा से क्या बात करें? किसी को पता ही नहीं है कि वो क्यों आया था, क्या कह के गया। मिस मारिया को पता है।
चाय तो बिल्कुल भी गर्म नहीं थी। उसके लिए बनाई थी, उसने पी नहीं तो आपको दे दी, ठंडी हो गई होगी। वो तो उसको चिढ़ाने के लिए बोल रहा था मैं कि गर्मा गर्म है चाय। क्यों आया था वो? मिस्टर डिसेंट, डाउन टू अर्थ? कोई डिसेंट नहीं है वो, ना ही डाउन टू अर्थ है, गुंडा है एक नंबर का। अच्छा, तो ये कैसे पता चल गया अचानक? अचानक नहीं, पूरी बातचीत हुई है। मैंने भी कह दिया गोली मार दे, तेरी गोली से मर जाऊंगा, लेकिन उस मारिया के तानों से नहीं मरूंगा। ये क्यों कहना पड़ा? ये छोड़िए आप, ये देखिए कि मैं टकरा गया हूं उससे, मरने से नहीं डरा मैं। मैं पूछ रही हूँ वो कह क्या रहा था मंटो साहब? मैं अमल की बात कर रहा था। कह रहा था कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत डाल दीजिए। तब से मैं सोच रहा था 10-12 गन वालों के साथ रोप जमाने वाला गुंडा बहादुर होता है या मिस मारिया के तानों से डरकर गोली खाने वाला मंटो। मेरे तानों से डर जाने वाला मंटो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, आप कल मंगनी पर आए थे, यस, तो फिर चले क्यों गए? बैठो। नहीं सर, पहले आप बताइए आप क्यों चले गए थे, फिर बैठूंगी। वो मुझे लगा आई वॉज अनइनवाइटेड। नो सर, यू वर इनवाइटेड एंड यू नो दैट। आई नो, लेकिन मुझे फील हुआ कि मुझे नहीं जाना चाहिए था। आई एम सॉरी। तुम्हारा गिफ्ट मैंने तुम्हारे मुलाजिम को दे दिया था, क्या नाम था उसका? रिजवान। हाँ, रिजवान। मंगनी मुबारक। I said sorry. It's okay. बहुत बड़ा फंक्शन था वैसे। और सिराज साहब को तो पता ही नहीं लगा होगा कि मैं आया और चला गया। उनको पता चल गया था। माय बैड। बस उनसे डरते हैं आप? नहीं नहीं, डरता तो नहीं हूँ। वो तुम मेरी स्टूडेंट हो ना, इसलिए कंफर्टेबली बता दिया मैंने कि वजह क्या थी। उनको क्या बताऊंगा? सर, इफ्रा का क्या हुआ? क्या हुआ? वो 8 दिन से गायब है। पुलिस के तो नोटिस में आ गई है ना ये बात। सर, हमारी हवेली और बनियामीन का घर पुलिस के जुरिसडिक्शन में नहीं आता, और पुलिस जानती है कि इफ्रा की गुमशुदगी के पीछे कौन है। कौन है? वही आपका वेरी डिसेंट डाउन टू अर्थ गाय। मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे।